शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि बीजापुर से आपको बता रहे हैं। बीजापुर में बड़ा नक्सली हमले में 10 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बल की गाड़ियों पर नक्सलियों का हमला, कुटरू मार्ग पर नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया। इस वक्त की दुखद और सबसे बड़ी खबर, 10 से ज्यादा जवानों के शहीद होने की खबर फिलहाल सूत्रों के हवाले से आ रही है। सुरक्षा बल की गाड़ियों पर नक्सलियों का हमला। देखिए, नक्सलियों की कायराना करतूत, पीठ पीछे से ये नक्सली वार करते हैं और हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हमला हुआ है उसमें बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको बंसल न्यूज पर बता रहे हैं। सुरक्षा बल की गाड़ियों पर नक्सलियों ने पीठ पीछे से हमला किया। कुटरू मार्ग पर नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। तो 5 से ज्यादा बताया जा रहा है कि डीआरजी के जवान शहीद हुए। दुखद खबर है और कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि नक्सली कितना ज्यादा कायराना हरकत कर रहे हैं, कितना ज्यादा बौखला गए हैं। डीआरजी के 5 जवान इस हादसे में, इस हमले में शहीद हुए। और सूत्रों के हवाले से यह भी अपडेट आ रहा है कि 10 से ज्यादा जवान भी हो सकते हैं, हालांकि अभी संख्या स्पष्ट नहीं हुई है। जैसा भी अपडेट है बंसल न्यूज पर हम आपको बताते रहेंगे। अनीश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे। दंतेवाड़ा से अनीश जुड़ चुके हैं। अनीश, जैसे भी अपडेट हो दर्शकों को बताइए। दुखद खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। यह जो पूरा मामला है यह बीजापुर के करकेली और कुटरू मार्ग का है, जहां पर सीआरपीएफ की एक गाड़ी थी जिस पर 12 से ज्यादा डीआरजी के जवान, लगभग 15 की संख्या में डीआरजी के जवान सवार थे और वो एक ऑपरेशन करके वापस लौट रहे थे। उसी समय जो नक्सली थे हाथ चढ़ाकर बैठे थे और आईडी को ब्लास्ट किया है। गाड़ी के बोलते हैं पर खच्चे हो गए हैं और सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल के आ रही है। उस पर जितने भी लोग सवार थे सभी की यहाँ पर मौत होने की खबर सूचना सामने आ रही है। लेकिन फिर भी यह कहना अभी मुश्किल होगा कि कितने जवानों की यहाँ पर शहादत हो गई। अभी तक 10 से ज्यादा जवानों की शहादत यहाँ पर बताया जा रहा है। जो यह पूरा मामला है यह जो है बीजापुर के कुटरू क्षेत्र का, जो कि घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। वहाँ पर नक्सली हमेशा एक्टिव रहते हैं और इस तरह से जो नक्सलियों का मुख्य हथियार है जो आईडी ब्लास्ट करते हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक बार यहाँ पर फिर से नक्सली अपनी एक नाकाम कोशिश में कामयाब हुए। जी अनीश, कितने जवान अभी वहां पर मौजूद थे, कितनी गाड़ियां थी? हालांकि ये तो बहुत ही, हम कह सकते हैं, ये बौखलाहट है नक्सलियों की। 10 जवानों की दर्दनाक इस हमले में मौत हो जाती है। और कितने जवान हैं जो रास्ते में हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, अभी कितने जवान थे उस पूरे मिशन में ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन लगातार गाड़ियां, वालों की गाड़ियां भी साथ में चल रही थी। लेकिन यहाँ पर जो है एक बार फिर से पुलिस के द्वारा चूक की गई है। जो आरोपी जो है वो वहाँ पर नहीं लगाई गई थी, इसका खामियाजा जवानों को उठाना पड़ा है। और यह जो पूरा इलाका है यह नक्सल प्रभावित इलाका है और इस तरह से इस सड़क पर हम लगातार यहाँ पर माइंस बिछा के नक्सलियों के द्वारा रखा गया है, जो कि पुलिस के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए रखा गया था। जी अनीश, जो 10 जवान शहीद हुए हैं, सूत्रों के हवाले से जो अपडेट हमारे पास है, इनके बारे में कोई जानकारी अभी सामने आई है? जी अभी देखिए किसी तरह से आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन यह जो गाड़ी है यह स्कॉर्पियो गाड़ी बताई जा रही थी और 7 से ज्यादा जवान यहाँ पर अभी तक उनके शहादत होने की सूचना यहाँ पर सामने निकल के आ रही है। लेकिन इसमें नीचे आंकड़ा बढ़ सकती है क्योंकि स्कॉर्पियो वाहन में लगभग 9 से 10 लोग सवार होते हैं और यहाँ पर जितने थे पूरे के पूरे जवान शहीद होने की सूचना निकल कर सामने आ रही है। जी अनीश, जवान वहां पर घायल भी होंगे जिस हिसाब से नक्सलियों ने हमला किया है, पीठ पीछे से वार किया है। घायल जवानों तक क्या मदद पहुंचाई गई है, पहुंचाई जा रही है? उसको लेकर भी दर्शकों को अपडेट दीजिए। जी देखिए, जब नक्सली किसी आईडी को ब्लास्ट करते हैं वहां पर बड़ी भारी संख्या में वो बारूद को बिछा कर रखते हैं कि जिससे जो जिस वाहन को वो टारगेट कर रहे हैं वो वाहन पूरी तरह से क्षत विक्षेपित हो जाती है। पूरी तरह से उसको वहां पर जो वाहन में जो भी सवार ठीक है अनीश, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। जैसा भी अपडेट हो दर्शकों को बताते रहिएगा। रजत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। रजत, नक्सलियों की बौखलाहट देखिए, पीठ पीछे से वार करते हैं और दुखद खबर सामने आ रही है, 10 से ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए इसे नक्सलियों की कायराना हरकत ही कहा जाएगा, क्योंकि घात लगाए माओवादियों ने न केवल बारूदी विस्फोट किया बल्कि जवानों के इंतजार में थे। जवान उस इलाके में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए हुए हैं और इसका खामियाजा पिछले कुछ समय में नक्सलियों को भुगतना पड़ा है। संगठन के लोग लगातार कमजोरी को महसूस कर रहे थे और चूंकि नई भर्तियां जो है वो पूरी तरीके से नक्सलियों की रुक गई थी, इसलिए जवानों के खिलाफ ये खींच मानी जाएगी। जो बख्तरबंद गाड़ी थी उसे विस्फोट करके उड़ाया गया है, इसमें 10 से अधिक सवार बताए गए थे और जो रिइंफोर्समेंट है तत्काल मौके के लिए रवाना कर दी गई है। कोशिश ये हो रही है कि वहां जवान जो यदि कोई जीवित बचे हो तो उन्हें और किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। 7 जवानों की शहीद होने की पुष्टि जो है ऑफ द रिकॉर्ड बीजापुर के पुलिस अफसर कर रहे हैं और संख्या बढ़ सकती है, इस बात को लेकर भी संदेह जाहिर किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हमारे जवान जो है वो पूरे इलाके में शांति बहाली को लेकर लगातार प्रयासरत थे, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, मॉक ड्रिल हो रही थी, नक्सलियों के खिलाफ लगातार रोड ओपनिंग पार्टीज जो है वो निकाली जाती थी ताकि उस इलाके में जो भी प्रशासन, पुलिस और आम लोगों की जो आमद रफ्त हो उसमें किसी तरीके का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। इन सारी बातों को लेकर के नक्सलियों की खींच जो है उसके रूप में ये घटना सामने आई है। बेदरे के आसपास ये विस्फोट जो है नक्सलियों के द्वारा किया गया है। जी रजत, यहाँ पर अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत इन नक्सलियों ने हमला किया है, पूरी प्लानिंग बनाई, क्योंकि जिस हिसाब से इनने गाड़ी को टारगेट किया, गाड़ी को उड़ाया, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा प्री प्लान्ड इनका ये पूरा प्लान था। जी बिल्कुल, देखिए ये स्मॉल जो एक्शन टीम है नक्सलियों की उसका ये काम हो सकता है, कम लोग जाओ, ज़्यादा बड़ा नुकसान करके आओ। ये गुरिल्ला जो है सिद्धांत माना जाता है, पकड़ो घेरो छिपकर मारो के सिद्धांत पर काम करने वाले ये नक्सली जो है ये इसी तरीके की मौके की ताक पर रहते हैं। काफ़ी समय पहले से इनके द्वारा सड़कों के बनने से पहले वहाँ बारूद बिछा दिया जाता है और उसकी जो निशानी है वो छोड़ी जाती है। ऐसे में सिर्फ उसे ट्रिगर करना होता है और ट्रिगर करने के साथ ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें इस तरीके का नुकसान फोर्स के जवानों को, आम लोगों को, ग्रामीणों को, मवेशियों को होता रहा है। पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो नक्सली अब आईडी पे जो उनका पुराना एक जो टैक्टिक्स था उस पे ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। मोडस ऑपरेंडी भी नक्सलियों की चेंज होती दिखाई दी है। बने रहिए हमारे साथ। बीजापुर से हमारे सहयोगी लोकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, वो हमें बताएंगे क्या कुछ वहां से तस्वीरें सामने आ रही, क्या कुछ स्थिति है। लोकेश, जैसा भी अपडेट हो बताइए दर्शकों को। बिल्कुल बता दूंगा कि आपको बता दूं कि जो एक बख्तरबंद जो गाड़ी है नक्सलियों के द्वारा उसे आईडी ब्लास्ट करके उड़ाया गया है, जिसमें तकरीबन 5 से 7 जवानों की शहीद होने की खबर आ रही है। हालांकि इसकी अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और माओवादियों ने इसे घात लगाकर जो है जो आईडी को है वो ब्लास्ट कर दिया है और जितने जवान घायल और कितने जवान इसमें शहीद हुए इनकी पुष्टि होना बाकी है। जी बिल्कुल लोकेश, बने रहिए हमारे साथ और दर्शकों को इस वक्त का अपडेट दे देते हैं। 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो गई है। सुरक्षा बल की गाड़ियों पर नक्सलियों का हमला, सूत्रों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा जो जवान हैं वो शहीद हुए। लेकिन देखिए 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है। दर्दनाक खबर है ये, दुखद खबर है ये। और बाकी नक्सलियों ने जो पीठ पीछे वार किया है, 7 जवान हमारे इस हमले में शहीद हुए हैं। चलिए इस खबर पर स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे। आदित्य जी, दुखद खबर है आज की, 7 जवान नक्सलियों के हमले में शहीद हुए। देखिए, मैं हर समय कहता हूं कि जब भी पैरामिलिट्री की फोर्सेस निकलती है कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर होती है। डीआरजी के जवान निकलते हैं, कभी कोई चूक नहीं होती, क्योंकि उनको मालूम है, उस एरिया के बारे में मालूम है, उस एरिया में कहां पर नाले हैं, कहां पर आईडीज हो सकती है, वो सब कुछ देख कर जाते हैं। सीआरपीएफ के जवान थे, देखिए समझना पड़ेगा, सीआरपीएफ के जवान थे, एरिया डोमिनेशन में निकले हुए थे, बेहद साफ है, इनके लिए वो इलाका बिल्कुल नया है। ऐसे में बख्तरबंद गाड़ी, जैसा कि लोकेश झाड़ी ने बताया, बिल्कुल सही है, बंद गाड़ी में वो निकले थे। एरिया डोमिनेशन के लिए जब आप सर्चिंग के लिए निकलते हैं, एरिया डोमिनेट करने के लिए निकलते हैं, ये उसी समय लौटते समय की घटना है जो बख्तरबंद गाड़ी है जिसको उड़ाया गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं, देखिए कि ये जो शहादत की संख्या ये बढ़ भी सकती है। फिलहाल 7 जवानों के शहीद होने की खबर यहां पर सामने आ रही है। गाड़ी पूरी तरह से उड़ा दी गई है। वही घटना मेरे ध्यान में आ रही है जब 19 मई 2019 को, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब वहां के तत्कालीन विधायक थे भीमा मंडावी,
उनको लोकसभा चुनाव एक दिन बाद था, एक दिन पहले उड़ाया गया था। 50 किलो से ज्यादा आईडी का प्रयोग किया गया था और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। ये बख्तरबंद गाड़ी है, निश्चित तौर पर कम से कम 60 से 70 किलो का आरडीएक्स प्लांट किया होगा और जब जवान गए होंगे और उसी रास्ते से निश्चित तौर पर ये आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए नक्सली इलाकों का एक क्लियर एसओपी रहता है, जिस रास्ते से आप जाएं उस रास्ते से कभी ना लौटें। ये पहला और आखिरी सिद्धांत होता है। ये जिस रास्ते से गए शायद उसी रास्ते से लौट रहे थे, क्योंकि आइडेंटिफाई नक्सली कर चुके थे कहां से लौटना है इनको, और वहीं पर यह आईडीज लगाया गया। लगभग 65 से 70 किलो का आईडी था ये जो लगाया गया, जिसके बाद ये पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जो जानकारी आ रही है, अभी एग्जैक्ट फिगर बताना मुमकिन नहीं है, क्योंकि फोर्सेज अभी सबसे पहला काम है उनका कि जो वहां पर है तत्काल उनको अस्पताल ले जाया जाए। फिलहाल 7 जवानों के शहीद होने की सूचना वहां से छनकर सामने बिल्कुल आदित्य जी, तो देखिए दर्शकों को बता दें कि जिस हिसाब से आदित्य जी ने बताया कि बड़ी लापरवाही भी यहां पर बरती गई। अब इस एरिया को समझते हैं, बीजापुर को समझते हैं, उस घोर नक्सली इलाके को समझते हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हमें समझाएंगे कि कैसा वो क्षेत्र है जहां पर घोर नक्सलवाद देखने को मिलता है, नक्सलियों की कायराना करतूत। शैलेंद्र जी, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं उस इलाके के बारे में जहां पर ये हमला हुआ। बिल्कुल अस्मिता, मैं ये जरूर बताऊंगा कि ये इस हमला कितना महत्वपूर्ण है एरिया के हिसाब से, क्योंकि ये बड़ा घोर नक्सली इलाका है और सुरक्षा बल लगातार पिछले कुछ दिनों में ये दावा कर रहे थे कि अबूझमाड़ का ये इलाका है, यहाँ से नक्सली पीछे हुए हैं और नक्सलियों ने अपनी वहाँ उस इलाके में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए निश्चित रूप से ये हमला बोला होगा। और अस्मिता, मैं आपको बताऊं कि काफी लंबे समय के बाद आईडी ब्लास्ट के द्वारा किसी वाहन को उड़ाया गया है। लंबे समय से नक्सली वहां पर दबाव में थे, लेकिन ये रिटेलिएट किया है। तो मैं एक बार आपको जरूर बताऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि फोकस करे उस एरिया में। ये बीजापुर जिला है और ये कुटरू है। ये पूरा इलाका जो है ये महाराष्ट्र इलाका, महाराष्ट्र की बॉर्डर से लेकर ये बीजापुर दंतेवाड़ा का कोर एरिया और ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये जो इलाका है पूरा ये अबूझमाड़ का इलाका कहलाता है। और कई सालों से, करीब 2-2.5 दशक से नक्सलियों की यहाँ एक छत्र राज रहा है कह सकते हैं, और यहाँ सुरक्षा बलों का जाना भी मुश्किल होता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में नक्सल सुरक्षा बलों ने काफी बड़ी कार्रवाइयां करके इस इलाके में दबाव बनाया था। ये कुटरू है और ये बीजापुर, इस मार्ग पर कहीं हमला हुआ है जो आईडी ब्लास्ट उड़ाया गया है। तो ये अबूझमाड़ के इलाके में जो जंग चल रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच, तो ये हमला इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका मनोबल काफी नीचे गया था नक्सलियों का पिछले कुछ दिनों में। क्योंकि ये मात्र एक एरिया है, क्योंकि यहाँ से आप समझने की कोशिश करिएगा, गढ़चिरौली भी बड़ा गढ़ है नक्सलियों का और गढ़चिरौली से यहाँ की सीधी पहुंच है। और इधर ऊपर अगर हम जाएंगे राजनांदगांव की तरफ से तो ये ट्रायंगल बनता है यहाँ पूरा, और ये अबूझमाड़ का इलाका काफी घोर नक्सली इलाका है। तो नक्सलियों ने अपनी आखिरी मान में जो उनकी लड़ाई चल रही है, उस आखिरी मान को बचाने की ये कोशिश है। और आईडी ब्लास्ट निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि ये काफी दिनों के बाद हुआ है। नक्सली ये जताना चाहते हैं कि अभी भी उनके उस इलाके में मौजूदगी है। जी अस्मिता, बिल्कुल। और ये बौखलाहट भी कहेंगे जिस हिसाब से लगातार सरकार, शासन प्रशासन का एक्शन। और शैलेंद्र जी ने बताया, हमें इस एरिया को समझाया और हमने देखा मैप में कि कितना घोर नक्सली इलाका है ये, और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी यहाँ पर देखी जा रही है। जिस हिसाब से आदित्य नामदेव जी ने भी जानकारी दी है, अभी तक 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है और ये भी बताया जा रहा है कि 8 से ज्यादा जवान जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट बंसल न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही आपको यह भी बता रहे हैं कि ये इलाका कैसा है, किस तरह से नक्सलियों ने हमला किया। तो बीजापुर से दुखद खबर, और देखिए कई सालों बाद इस तरह की हरकत सामने आई है, क्योंकि जिस हिसाब से एक्शन लिए जा रहे थे उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि नक्सली सुधर जाए, अपनी करतूतों से बाज आ जाए। लेकिन देखिए पीठ पीछे हमला किया है, जवानों की गाड़ी के पर खच्चे उड़ा दिए आईडी से, और 7 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। 8 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल है और अभी भी लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, लगातार वहां पर मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये इलाका अपने आप में काफी ज्यादा घोर नक्सलियों का इलाका माना जाता है। तो बीजापुर से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। हमने आपको नक्शा भी बताया उस जगह का जहां पर ये नक्सली हमला हुआ है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नक्सलियों ने कहां से छिपकर हमला किया, कौन सा ये एरिया है।
चलिए, इस खबर पर हमारे साथ नक्सल एक्सपर्ट मनीष गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। उनसे समझेंगे। मनीष जी, काफी सालों बाद इस तरह का कोई हमला हुआ है, कैसे देखते हैं आप और किसकी जिम्मेदारी है? लापरवाही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बीजापुर जिले का ये मामला अभी सामने आ रहा है। दरअसल बीजापुर से जो कुटरू पेदरे तक जाने वाली सड़क है, आज वहां पर आरोपी निकली हुई थी और वो पार्टी आ रही थी कि नक्सलियों ने एक शक्तिशाली ब्लास्ट करके आईडी ब्लास्ट किया है और जिसमें गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। और जो सूचना आ रही है, उस गाड़ी में लगभग 12 से 15 जवान सवार थे, जिनमें से 8 की कैजुअलिटी की खबर आ रही है। हालांकि अभी अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा हादसा है और जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, जो प्रारंभिक खबरें हैं उस इलाके की, वो काफी ज्यादा डराने वाली हैं। और लंबे समय के बाद नक्सलियों ने इस प्रकार का कोई बड़ा आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसकी चपेट में जवान आए हैं। मनीष जी, कैसे देखते हैं आप इस हमले को? इतने सालों बाद नक्सलियों ने इस तरह से हमला किया और क्या लगता है आपको कि ये बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी, प्री प्लान था ये सब कुछ, या ये बौखलाहट थी? क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, बदला लिया गया, या कैसे देखते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, 2024 की अगर हम बात करें, जब से छत्तीसगढ़ में नई विष्णुदेव सरकार आई है, उसके बाद से एकदम ऑपरेशन का पैटर्न बदल गया है। और जिस तरीके से फोर्स ने नक्सल इलाकों में डोमिनेट करके जो ऑपरेशंस किए हैं, उसमें से पूरे साल भर में लगभग 250 से के आसपास नक्सली मारे गए हैं। हालांकि ऑफिशियल फिगर जो है, जिसमें 217 की बॉडी बरामद हुई है, इसके अलावा कई मामलों में जो है नक्सलियों ने खुद पुष्टि की है कि यहाँ पर हमारे इतने इतने लोग मारे गए हैं। तो ओवरऑल जो है 2024 नक्सलियों के लिए काफी बुरा वर्ष रहा है और इस दौरान नक्सलियों को अपने डोमिनेशन वाले कई इलाकों को छोड़ना पड़ा है। और इसी के कारण जो गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 का जो नक्सल मुक्त का जो टारगेट दिया था, उससे नक्सली बुरी तरीके से बौखलाए हुए थे और ये लगातार इस बात की कोशिश में भी लगे थे कि हम फोर्स को भी नुकसान पहुंचाएं। और जो बीजापुर का कुटरू का इलाका है, वो कहीं ना कहीं बेदरे के आगे इंद्रावती नदी के उस पार अबूझमाड़ का हिस्सा आता है और दूसरी ओर जो है वो महाराष्ट्र का हिस्सा आता है। तो ये नेशनल पार्क के इलाके में वहां पर नक्सलियों की मूवमेंट काफी थी, लेकिन जिस तरीके से नक्सलियों ने बड़ी प्लानिंग के साथ आईडी लगा करके बड़ा ब्लास्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को काफी नुकसान हुआ है। और नक्सलियों ने ये बदले की कार्रवाई की है ताकि जो उनका जो कैडर है, जो डिमोरलाइज हो रहा है, उसका कहीं मोरल बूस्ट अप करें। और कहीं ना कहीं वो इस बात का भी जवाब देना चाहते थे कि अभी हम खत्म नहीं हुए हैं और जो फोर्स दावा कर रही है, हमारी मौजूदगी अभी भी उस इलाके में है। बिल्कुल सर, अपनी कायराना करतूत से नक्सली अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज कराना चाह रहे हैं। सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या लगता है, हमने अपने लेवल पर भी कोई कमी यहाँ पर छोड़ी? क्योंकि जब भी कोई टीम इस तरह से ऑपरेशन पर जाती है, उनकी ट्रेनिंग होती होगी, कुछ सावधानियां बरतनी होगी, तो क्या लगता है कोई कमी रह गई, कहीं जगह लापरवाही हुई होगी? नहीं, देखिए, जो नक्सल मामलों को जो लोगों ने नजदीकी से देखा है, देखिए ये गुरिल्ला रणनीति का एक हिस्सा होता है कि नक्सली छिप करके वार करते हैं और नक्सली बहुत लंबा इंतजार करते हैं जब कोई लापरवाही जवानों की ओर से होती है या जवान कहीं ना कहीं जो एसओपी को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, तो उस कमजोरी का नक्सली हमेशा फायदा उठाते आए हैं। इस घटना में भी अगर आप लगातार देखेंगे तो उस इलाके में भी कई ऑपरेशन हुए हैं। उस इलाके में नक्सलियों का मूवमेंट पिछले कुछ दिनों से देखा नहीं गया है, जिसकी वजह से जो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल से जो है वो जवान वहां पर जा रहे थे और जिस प्रकार से माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा एक्सप्लोसिव लगा करके उन्होंने ब्लास्ट किया है। तो कहीं ना कहीं जवानों ने अपनी ओर से तो एहतियात बरता है,
लेकिन चूंकि क्षमता से ज्यादा आईईडी लगाने के कारण जो है ये घटना हुई है। और आज भी इस घटना ने एक बार फिर से प्रमाणित किया है कि हमारे पास जो आईईडी को डिटेक्ट करने के पर्याप्त संसाधन नहीं है, और आईईडी कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए एक बड़ा अचूक हथियार रहा है। बिल्कुल। और इसके द्वारा जो है वो फोर्स को हमेशा बड़ी कैजुअलिटी पहुंचाते रहे हैं। बिल्कुल सर, और बंसल न्यूज पर हम हर रोज दिखाते कि किस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जो जवान है वो बड़ी ही सतर्कता से सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, और कितने सारे आईडी तो रोज ही डिफ्यूज करते हैं। उसके बावजूद भी देखिए इनकी प्लानिंग नक्सलियों की, जो लगातार इनके खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं, इनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनका गुस्सा बदले लेने की नीति हम देख सकते हैं, जिसके चलते इतना बड़ा हमला किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए दुखद हादसा, 7 जवानों की दर्दनाक मौत हो जाती है। हमारे 7 जवान इस पूरे हमले में अभी तक शहीद हुए और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब आपको बंसल न्यूज पर हम ये भी बताएंगे कि कितने नक्सली हमले हुए हैं छत्तीसगढ़ में, कितने बड़े नक्सली हमले हुए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 24 अप्रैल 2017 को सुकमा में हमला हुआ, 3 अप्रैल 2021 बीजापुर, इसमें हमारे 21 जवान शहीद हुए थे। फिर 21 मार्च 2020 सुकमा 17 जवान शहीद हुए थे। 9 अप्रैल 2019 दंतेवाड़ा मंडावी समेत 4 जवान शहीद हुए थे। 13 मार्च 2018 सुकमा 9 जवान शहीद हुए थे। 24 अप्रैल 2017 सुकमा में ही 25 जवान नक्सलियों के हमले में शहीद हुए थे। तो ये अब तक के बड़े नक्सली हमले हैं। और देखिए आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे जानकारी लेंगे। आदित्य जी, अभी के क्या अपडेट आपको मिल रहे, फिलहाल के क्या अपडेट मिल रहे? 8 जवान जो घायल बताए जा रहे, क्या उन तक मदद पहुंचाई गई सर, और क्या कुछ, कब तक ये पिक्चर क्लियर होगी? देखिए मेरे पास जो जानकारी आ रही है, ये जवान जो है सभी दंतेवाड़ा डीआरजी के जवान थे, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स थे ये सभी लोग थे। और ये ही नहीं, इन्हीं की तरबंद गाड़ी जो है निश्चित तौर पर कोई ना कोई लोकल वहां पर जो गाड़ी रही होगी, जिसे हम पिकअप टाइप की गाड़ी कहते हैं, उसी गाड़ी में ये गलती मैंने एक आपको करी कि एसओपी कभी नहीं कहता कि आप कभी भी उस रास्ते में पैदल ही चलना है, आपको बहुत ज्यादा हुआ तो मोटरसाइकिल, आपको गाड़ी का उपयोग करना ही नहीं है। और ये वाली गाड़ी जो आपकी एलएमवी नहीं है, जो आप कहीं ना कहीं, ये वो गाड़ियां सिंपल गाड़ी होती है जिसमें सामान ढोने के हम काम आती है, उस गाड़ी में बैठकर ये वहां से लौट रहे थे, तभी ये घटना यहाँ पर हुई है। निश्चित तौर पर संख्या और बढ़ सकती है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है, अभी बीजापुर का जो जिला अस्पताल है वहां पर जो है सभी घायलों को लेकर आया जाए, एम्बुलेंस निकल चुकी है वहां से। थोड़ी देर में ही सभी बीजापुर जिला अस्पताल पहुंचेंगे तो शायद एक स्थिति और क्लियर हो पाएगी कि कितनी, क्योंकि अभी तक जो फिगर आ रहा है 7 जवानों की शहादत का फिगर आ रहा है, और जो 3-4 जवान है वो बेहद ज्यादा गंभीर हैं। अब अस्पताल आने के बाद ही समझ में आएगा कि आगे की स्थिति क्या है। फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, और बहुत समय बाद इस सरकार के शायद 1 साल में पहला इतना बड़ा नक्सली हमला है जिसमें इतने जवानों को हमने सीधे तौर पर खो दिया है। वो भी तब जब लगातार इन नक्सलियों के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं, इन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ने की अपील कर रहे हैं, नहीं मान रहे तो हमारे जवान इनको बराबर जवाब भी दे रहे हैं। आदित्य जी, लंबे अरसे से आप छत्तीसगढ़ कवर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, आपने ऐसे पहले भी जो हादसे हुए हैं उन्हें भी कवर किया है। इस हादसे को कैसे देखते हैं आप, इस हमले को कैसे देखते हैं? क्योंकि इस बार तो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई मुखर थी, इस बार कमिटमेंट थी, और उसके बाद इतना बड़ा हमला करना, क्या कुछ कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने वो पल भी देखा है जब 76 जवान एक साथ 76 जवानों को हमने खोया। देखिए ये है, इसमें कभी आपको नुकसान होगा, कभी उनको नुकसान होगा। हम ये सोच लें कि हमको नुकसान होगा तो हम आगे बढ़े ही ना, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो युद्ध है, गोरिल्ला युद्ध जैसे नक्सली करते हैं, कभी आपको नुकसान कभी उनको नुकसान। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि डीआरजी के जवानों को खोना बड़ी बात इसलिए होती है क्योंकि यही वो डीआरजी के जवान है जिनको देखकर नक्सली खौफ खाते हैं कि वो आदिवासी युवा है, नक्सली जो नक्सल पहले रहते हैं, समर्पण हो जाता है, उसके बाद ये डीआरजी में भर्ती होते हैं, इनको चीजें पता रहती है उस जगह के बारे में। ये अगर शहादत होती इनकी तो फोर्सेस को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो वही नुकसान यहाँ पर हुआ है। संख्या निश्चित तौर पर और बढ़ी। मैंने देखा उस क्षेत्र में आप क्या गलती हुई क्या नहीं, इस पे अगर हम बात करेंगे तो वो बैटलफील्ड है, वहां कुछ नहीं पता। अगले मैं अभी गाड़ी में जा रहा हूँ बीजापुर की तरफ, हो सकता है मेरी गाड़ी रास्ते में ब्लास्ट हो जाए, कोई नहीं बोल सकता क्योंकि पग पग में आईडी। बिल्कुल, काफी ज्यादा हम कह सकते हैं सेंसिटिव सिचुएशन है, और
दर्शकों को हम पल पल के अपडेट दे ही रहे। आदित्य जी, जैसा भी अपडेट हो आप दर्शकों को बताते रहिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ा सा समझेंगे इस हमले को। शैलेंद्र जी, 2024 की बात करें तो नक्सलियों के लिए साल कुछ अच्छा नहीं रहा। यमराज का काल हम कह सकते हैं कि नक्सलवाद के लिए रहा, और उसके बाद इस तरह की बौखलाहट कैसे देखते हैं आप? सरकार को अभी 1 साल हुआ है, उसके बाद इतना बड़ा हमला, क्या कुछ कहेंगे? देखिए 2024 में हम देखें तो नक्सलियों के लिए वाकई में आप सही बोल रहे हैं कि सबसे बुरा साल रहा है और 200 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं विभिन्न कार्रवाइयों में। लेकिन देखिए अस्मिता, अगर हम इस हमले के पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो ये जो आईडी ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने, ये इनका मुख्य हथियार सालों से रहा है उस इलाके में। और जब सुरक्षा बल लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और एरिया को इवैक्यूएट करते जा रहे हैं, उसमें क्योंकि आईडी ब्लास्ट ये तुरंत का हथियार नहीं होता है, ये असल में वहां अंदर जो कच्ची सड़कें हैं या जो पहले कभी कच्ची रही थी सड़कें, वहां पहले से बारूद छिपा कर रखते हैं, बारूद के बोरियों में रखते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर निकाल कर रखते हैं। और तो ये इनका एक परमानेंट हथियार होता है और नक्सलियों को पता होता है कि ये हमारे कहाँ पर हमने आईडी लगा के रखी है, और जब जरूरत होती है या जो मौका होता है उसके हिसाब से ब्लास्ट करते हैं और सुरक्षा बल इसकी चपेट में आते हैं। तो अब जब ये कार्रवाइयां चल रही थी तो मुझे लगता है कि इस तरीके का हमले नक्सली बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस तरह के हमलों में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा नक्सलियों की जरूरत नहीं पड़ती। 2 लोग भी इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। बस वहां पर इंटेलिजेंस की इनपुट्स होना चाहिए प्रॉपर कि इतने बजे यहाँ से गाड़ी निकलने वाली है सुरक्षा बलों की। तो ये हमले निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और जब नक्सली लगातार हमले हुए हैं तो नक्सली कहीं ना कहीं बिखर गए हैं। लेकिन अस्मिता, इस तरह के हमलों के लिए निश्चित रूप से सुरक्षा बलों को तैयार रहना होगा और मुझे लगता है कि पहले से इनपुट्स होंगे सुरक्षा बलों के पास। हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि जब इस तरह का माहौल है तो वैसे भी पहले से गाइडलाइन है कि गाड़ियों में अंदर नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि बख्तरबंद गाड़ी थी और ये भी उड़ गई, मतलब काफी इंटेंसिटी की बारूद होगी वहां पर। जी अस्मिता। बिल्कुल सर, बंसल न्यूज पर भी हम हमारे दर्शकों को, हमारे सुरक्षा बल के जवान बहुत उत्साह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा, वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलानार योजना के माध्यम। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आपने सुना, उनका कहना है कि जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहेंगे। और लगातार बंसल न्यूज की इस खबर पर नजर है, पल पल के अपडेट सबसे पहले आपको हम बंसल न्यूज पर ही दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है। 8 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और हो सकता है कि शहीद जवानों की संख्या भी बढ़े, क्योंकि पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और जैसा अपडेट सामने आ रहा है, उनका कहना है कि जो गाड़ी है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। तो बीजापुर में साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला, 7 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो चुकी है और 8 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बीजापुर का ये वो इलाका है जो घोर नक्सलवाद से घिरा है और नक्सलियों ने पीठ पीछे छुपकर देखिए आईडी छिपा कर वार किया है और अपनी मौजूदगी यहां पर दर्ज कराई है। 2024 में जिस तरह से हमने देखा, जिस हिसाब से एक्शन लिया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कमिटमेंट की छत्तीसगढ़ में आकर कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का हम सफाया कर देंगे, कहीं ना कहीं उस कमिटमेंट को इन नक्सलियों ने आज चुनौती दी है। इसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन दुखद खबर यह है कि हमारे 7 जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं। तो बीजापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और दुखद खबर
7 जवान नक्सली हमले में शहीद हुए। 8 से ज्यादा जवानों के घायल होने की खबर फिलहाल सूत्रों के हवाले से आ रही है और लगातार बंसल न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दर्शकों को पल पल के अपडेट सबसे पहले बंसल न्यूज पर ही बता रहे हैं। तो पीठ पीछे छिपकर इन नक्सलियों ने वार किया। कैसे किया वो भी आपको बता देते हैं। गाड़ी हमारे जवानों की यहां से निकल रही थी और इन्होंने आईडी छिपाए थे और अचानक से आईडी में ब्लास्ट